चलिए अब मुझे बताइए ए क्या होगा आपका। ए बेटा एटलीस्ट वन कॉइन शोज ए टेल, कम से कम एक कॉइन पर टेल हो। तो इसको छोड़ दें, इसको छोड़कर एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक कॉइन पर टेल हो, कम से कम एक कॉइन पर टेल हो। तो ये 7 केस होंगे आपके, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और टी टी एच और टी एच टी और एच टी टी और ऊपर टी। उसने ये कहा है कम से कम एक कॉइन पर टेल हो। और टी बी क्या होगा भाई, ऑल आर टेल, सभी टेल है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, दोनों में यही कॉमन है। ठीक, अब पी ए क्या आएगा बताओ, 7/8। बेटा ये 7 है, टोटल 8 है। बी 1/8। ठीक है भाई, भाई जगाइए इसको, रात भर डांस कराएंगे। तो पी बी, हाँ भाई पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 1/8। ठीक है भाई, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑल आर टेल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑल आर टेल, इस या इसका जाना है। ये एक हमारी हैबिट बन गई मोबाइलों के बिना, मेरे से मोबाइल पास जाता है जाता है, इसको फिर रख लेते हैं। पीबी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी, समझ गए होगे बेटा। पी बी कंडीशनली ए पूछा था आपसे, पी बी कंडीशनली ए, तो बी कंडीशनली ए क्या आ जाएगा, पी ए, हाँ गलती से। तो पी ए कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी बेटा 1/8 और दूसरा 1/7। आया बेटा समझ में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोई नई चीज नहीं आई है, जैसी आपने 10th में पढ़ी थी वैसी ही है, बस एक फार्मूला चेंज किया है। इतना बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है, ये हम पहले भी करते रहे हैं सेम यही क्वेश्चन, एक चीज एक लाइन में जल्दी करके आए हैं पहले भी, बाद में आएंगे भाई, फर्क है ना उसमें, इसमें फर्क है ना ना। आपने बताया तो फिर आओगे समझ में, पढ़ेंगे तो शुरू हुआ है। ठीक है भाई, चलो तुम कर लो, मैं तो बैठ जाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। लिखो क्वेश्चन, सबके पास बुक है नहीं हमारे पास। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस and sum of number appearing is 6. Sum of number appearing is 6. What is conditional probability that number 4 has appeared at least once? What is conditional probability that number 4 has appeared at least once? मिल गया क्वेश्चन। हमसे आया समझ में क्या पूछना चाहता है भाई, एक डाई को कितनी बार थ्रो किया आपने, 2 बार, और सम क्या आया है, सम इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। क्वेश्चन क्लियर होगा, करो जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं, करो। दो बार 5 आ गए।
एक मिनट, 6 क्वेश्चन। वही करा एक लाइन होगा बराबर। ठीक है, एक लाइन हो गई दिया एक में भी हो जाएगा ना। वर्बली हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे वर्बली हो जाते हैं। तब देखो मैं तो टॉपिक समझाऊंगा ना। ये वर्बली में इसमें क्या फर्क है देखो। पहले तो ये लिखने से पता चल रहा है। हाँ जी, ये पहले लिखने से पता चल रहा बाकी है। ना कर देना उसके बाद तो पता कौन बेटा मुझे पेपर में नंबर लेने हैं, उसको लेने हैं। दो बातें हैं ना, एक तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। वो जैसे कर रहा है मेरे को पता है। हाँ? देखो डाइपर सैंपल स्पेस क्या होगा सबको पता है, 36 होते हैं। उसने ये कहा है सम इज 6, तो ये इफ है, इफ नहीं लिखा इस बार उसने, हमें परेशान किया। इफ द सम इज 6, तो इफ वाले को ए ले लो, इफ वाले को ए लेना है कि जो सम है वो जो डाइपर है वो 6 है। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी क्या था, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। तो देखिए नंबर सम 6 हो, भाई सम 6 कब आएगा, 1 5 और 5 1। पहली डाई पर 1, दूसरी पर 5, पहली पर 5, दूसरी पर 1, या 2 4, या 4 2, या 3 3। और भी कोई बनेगा, ठीक है भाई। और बेटा एक मिनट, बी क्या है, रुको, बी क्या है बताइए मुझे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लेंथ मत करिए, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए शुरू के अंदर दोनों ए और बी दिखाए। अब आप ऐसा करिए, एक बार रुक जाए बेटा, अब आप पीए निकालिए। पीए कितना आएगा, 5/36। और पी ए इंटरसेक्शन बी, अब आप बी निकाले बगैर ए से ही वो केस निकाल दो जिसमें दोनों बातें हो रही, मतलब ए वाले में से ही वो निकाल दो जिसमें नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। तो 4 यहां आया है या यहां आया है, 4 कम से कम एक बार आया है, मतलब आपको बी लिखने की जरूरत नहीं है। भी आपको इंटरसेक्शन निकालना है ना, आप इसी से निकाल। हाँ जी भाई सब लिखने की जरूरत नहीं है। कितने बन गए, क्यों, क्योंकि आपको निकालना क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, आपको बी कंडीशनली ए निकालना है, तो पी बी की जरूरत ही नहीं है हमें। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो पहले तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं तब दूसरी दोनों चीज दिखाता हूं, और अब तुम खुद देखोगे कि मैं पी बी निकालूंगा ही नहीं, बी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ए लिखूंगा इफ वाला और उसी में से इंटरसेक्शन निकालूंगा। समझ में आ गया नहीं आया, क्या बना भाई बताओ, पहले बता दिया, अगर आप इसको डेली काम नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगी। बहुत इजी कंसेप्ट है, फ्री का नंबर है। पी ए इंटरसेक्शन बी 2/36 और 5/36, ठीक है भाई, ऐसे किया तुम, क्लियर है बेटा। अब सुनो तुम, आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन ये बोर्ड पर्पज से नहीं है। जो ए है ना उसको सैंपल स्पेस मान लो, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो निकाल। जब वो कह रहा है कि डाई को थ्रो किया और क्या आया, 6 का टोटल आया, तो आपके लिए यही है, बाकी फालतू करने की क्या जरूरत थी, लेकिन बोर्ड पर्पज से आपको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ ये एग्जैक्ट मेथड, ठीक है भाई। और बोलो, क्लियर है, मुश्किल है, कंसेप्ट में बताओ कहीं डाउट हो। एट क्वेश्चन देखो, टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, probability or greater
if 4 has appeared on the first time. Is correct? ठीक है